लोग उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय, परमेश्वर का वफादारी को जरा हम देखें। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 से पढ़िए, पहला आयत पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 15 उसका पहला आयत, हाँ पढ़ लीजिए। इन्हां गल्लां दे मगरों यहोवा दा वचन अबराम को दर्शन विच आया कि ना डर अबराम, मैं तेरे लिए ढाल हाँ अति तेरा अत बड़ा अजर हाँ। इधर हम लोग है ना, हमारा विषय समझने के लिए ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अब्राहम ने चिड़िया नहीं काटी, इसके कारण परमेश्वर ने इसराइल को किधर भेज दिया, मिस्र में 400 साल के लिए भेज दिया। गलती क्या है, चिड़िया नहीं काटी। अच्छी तरह हमने समझना है, वचन को अच्छी तरह काटना, डिवाइड करना आना चाहिए। हम इसको अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन निकालने की हमें क्या नहीं है, आज़ादी नहीं है। पुराना नियम नया नियम दोनों को बैलेंस कर कर पढ़ना। आजकल कलीसिया में ज़्यादातर गलत उपदेश क्यों आ रहे हैं, इधर से उठाया आयत, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, स्क्रू लगाना है ना, जहाँ कहीं सुराख मिला उधर क्या घुसा दिया, स्क्रू घुस दिया। तो कई स्क्रू पूरे घुस गए, कई स्क्रू आधे बाहर है। हर एक स्क्रू के ऊपर नंबर लगा होता है। क्यों नंबर लगाया होता है, इसको उधर ही लगाना है जिधर के लिए ये बना है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, वचन को अच्छी तरह ना समझने के कारण जो समझ में आया उसको जैसे मर्जी क्या कर लिया, अनुवाद कर लिया। सो इधर हमने ध्यान रखना, परमेश्वर का आदत क्या है। परमेश्वर पवित्र है, यस, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर क्या नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करता। गलती को थोड़ा सा भी क्या नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता। उसका एग्जाम्पल, अदन बगीचा में सिर्फ फल खाया ही है। हम भी सोचेंगे, हे प्रभु तू इतना गुस्सा वाला, वो आदमी औरत ने एक फल ही तोड़ा और तूने क्या कर दिया, औरत को श्राप दिया, आदमी को श्राप दिया, और उसके बाद पृथ्वी को भी क्या श्राप दिया, शैतान को भी। तू इतना गुस्सा वाला एक फल खाने के पीछे। हम होते तो हमें इतना गुस्सा नहीं चढ़ता। सो ऐसे परमेश्वर ने, हव्वा ने जब फल तोड़ा, श्राप इन सबको क्यों दिया? क्या परमेश्वर अदन बगीचे में इंसान को माफ कर सकता है? कैन गॉड फॉरगिव मैन इन द गार्डन ऑफ ईडन? माफ कर सकता है, नहीं कर सकता? अब बोलो, लूसीफर का घमंड क्या था, वो किधर जा रहा था, ऊपर, अपना सिंहासन ऊपर रखने के लिए। इनको माफ कर सकता है, नहीं कर सकता? हाँ जी, कैन गॉड फॉरगिव? जब लूसीफर को नहीं फॉरगिव किया तो हाँ, बिकॉज़ बहुत पाक है ना, वो पवित्र है। अब पवित्र है, पाक है, तो माफ कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं, बिकॉज़ न्यायकारी नहीं है ना। आप बोलो, अगर उसको उधर माफ नहीं कर सकता तो आपको कैसे माफ करेगा? हम क्या सोच बैठे, ये कृपा का युग है, जो मर्जी कर लो, चलता है सब। फिर संडे आकर बोल दो प्रभु माफ कर दे। किसके लिए, मुझे भी नहीं मालूम। तो मुझे क्या कर, हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ गई, कष्ट आ गए, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं दविंदर श्रेष्ठ, प्रभु तो मुझे, किसके लिए, मुझे भी। हमने परमेश्वर के प्यार को नाजायज में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अदन बगीचा में परमेश्वर माफ नहीं कर सकता, कारण परमेश्वर का आदत बदलने वाला नहीं है। ये रिश्वतखोर नहीं है, जिसको केला दे दोगे तो खुश हो जाएगा। ये क्या नहीं कर सकता, आदत बदल ही नहीं सकता। पाप को थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए इंसान को क्या कर दिया, बगीचे से निकाल दिया। उदाहरण, अभी जैसे पुष्पेंद्र जी और हम अच्छे दोस्त हैं,
इकट्ठा बैठे, चाय पिए, बातें की, सब कुछ हो गया। लेकिन कल जब आने वो कहते ना, पुष्पेंद्र जी को देखते ही मैं मारने के लिए जा रहा हूं, और फिर भी मैं वो पुष्पेंद्र जी वो उधर चला गया, मैं पीछे भाग कर मार रहा हूं। तो आप बोलोगे इतना गुस्सा क्यों? पुष्पेंद्र जी भी बोलेगा मैंने किया क्या जो कि इतना गुस्सा चढ़ा है? इकट्ठे ना बैठे थे। परमेश्वर का गुस्सा किधर दिख रहा? अदन बगीचा का वो गलती का गुस्सा किधर दिख रहा? अब क्रूस के ऊपर अपने बेटे को जो मारा है ना, अदन बगीचा का गुस्सा ठंडा किधर हुआ? कितने हजार साल बाद अपने बेटे के ऊपर ठंडा किया। उससे समझ लेना परमेश्वर का आदत प्यार है, लेकिन पाप को क्या नहीं कर सकता? सहन नहीं कर सकता। सो इधर अब्राहम का विषय में गलती करेंगे तो उसका बराबर क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। लेकिन इधर इस्राएल को मिस्र भेजना चिड़िया काटने के कारण नहीं है। समझ में? हमने उपदेश क्या है? परमेश्वर छोटी सी भी गलती को क्या नहीं कर सकता है? ये परमेश्वर पाप माफ नहीं कर सकता। पाप के लिए क्या देना पड़ेगा? कीमत देना ही है। पाप की मजदूरी क्या है? माफी नहीं, मौत है। और फिर पुराने नियम में मालूम है, व्यवस्था के टाइम में हर पाप के लिए बलि नहीं है। वो विषय आगे लेंगे। अनजाने में कोई पाप किया है तो ही बलि चढ़ा सकते हैं। मैंने रूपलाल जी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, गुस्सा चढ़ा, मैंने एक थप्पड़ मारा, मर गया। मालूम मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉरी नहीं, मैंने भागना है। उस समय कार नहीं है, किधर भागना है? शरण के शहर हैं, उस शहर की ओर भागना है। और भागते समय अगर पीछे से निर्मल जी आ गए, मुझे पकड़ लिए ना, दांत के बदले दांत। लेकिन अगर मैंने जानबूझकर रूप को मारा है तो मैं कहीं भाग नहीं सकता। भागूंगा तो भी पकड़कर क्या करेंगे? जान से मारेंगे। वो था व्यवस्था। परमेश्वर पाप को क्या नहीं कर सकता? माफ नहीं कर सकता। परमेश्वर पाप को सह भी नहीं सकता। लेकिन हमारा विषय इस्राएल को मिस्र भेजा क्यों? उसके लिए आपने अच्छी तरह इसका बैकग्राउंड समझना है। परमेश्वर का आदत जो है ना, परमेश्वर कैसे काम करता है। अब्राहम को किधर से बुला कर लाया? किधर ला रहा है? कनान में। क्यों परमेश्वर अब्राहम को ऊर से कनान में क्यों ला रहा है? अब उधर ही आशीष दे सकता है। अब्राहम को संतान है? कब दिया? 100 साल की उम्र में दिया। अब हमारे सिस्टर जी हैं, उनको परमेश्वर ने संतान नहीं दिया। हम बोलते हैं कोई श्राप होगा। हम सबको है, आपको तो है नहीं, तो हमें इनके ऊपर क्या आ जाती है? तरस आ जाती है। परमेश्वर ने बच्चे इसलिए इनको नहीं दिए, इसलिए नहीं कि हम इन पर तरस करें। हमसे भी बढ़कर परमेश्वर के इनके जीवन के प्रति क्या है? योजना है। बाइबल में आप देखोगे तो जिनके पास बच्चे नहीं थे ना, उनको जब परमेश्वर ने दिए ना, वो जो निकले ना, वो एक ही काफी था। हमारे 10 होंगे, किसी काम के नहीं होंगे। इनको जो एक दिया ना, सामुएल था ना, जब आता था ना वैंकूवर को डर लगता था। नासिर है। अगला सिमसोन। सबके नाक में क्या फूक रखा था? दम फूक कर रखा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्री में जन्माओं में सबसे श्रेष्ठ। अब्राहम को कब दिया? 100 साल में। परमेश्वर गलती नहीं करता। हम सबको एक जैसे बनाया भी नहीं है। अब रजनी सिस्टर का
किडनी खराब है, हम सबको दया आता है, हम उसके ऊपर दया करने के लिए नहीं ऐसे रखा है। परमेश्वर अपना काम कर रहा, इसलिए बोलते हैं जिसके जीवन में कष्ट नहीं है ना, वो सड़क में पड़ा हुआ पत्थर ही है। जिसके जीवन में कष्ट है ना, ये मोती है। इसलिए प्रभु क्या देता है? कष्ट देता है। लेकिन हमारा विषय अब्राहम को ऊर से किधर ला रहा है? कनान में। क्यों? कनान में एक गोलगोथा है, कनान में एक बेतलहम है। नक्शा देखोगे तो उत्तर दक्षिण सब देखोगे, दुनिया का बिल्कुल गया है बीच में। अब्राहम का ऊर से कनान में आने के बीच में गलती किया कुछ? क्या गलती किया? पहले तो अपने बाप के साथ। सबसे पहले कौन? बाप। और कौन भी आ रहा है? लूत भी आ गया। सीधा कनान आया? नहीं, किधर रहा? हरान में। उधर से परमेश्वर ने बाप को हटाया, फिर किधर लाया? कनान। कनान में लाने के बाद इधर अकाल आ गए तो किधर चला? मिस्र में। उधर किसको दे बैठा? पत्नी को। परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ बोला? नहीं बोला। क्यों? इसको अभी उतनी समझ नहीं है। किसको पकड़ लिया? फरो को पकड़ा, उधर से बुलाकर लाया। इधर लाने के बाद फिर थोड़ा सा कुछ अकाल आ गया तो किसके पास? अबीमेलेक के उधर चला गया। कहीं भी गया परमेश्वर अब्राहम को डंडे मार रहा है? बोलो। जब मिस्र में गया परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। लेकिन उधर उसको क्या मिला? गधे, गधियां, ऊंट, बकरियां सब मिले। आजकल विश्वासी मालूम क्या बोलते हैं? मुझे अच्छी नौकरी है ना, बैंक में पैसा है, तो इसका मतलब परमेश्वर का आशीष है। ये गधे, गधियां, ये सब आशीष की निशानी नहीं। अगर ऐसे आशीष हो तो सबसे ज्यादा आशीष वाला कौन है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है, और कौन कौन से एक्टर लोग है ना, सचिन तेंदुलकर है खिलाड़ी, ये सबसे ज्यादा आशीष वाले। हम तो सबसे ज्यादा लानत है हम पर। सबसे आशीष ज्यादा किसको? अविश्वासी को। हमारे पास लोग नए नए उपदेश आते, परमेश्वर आपको छप्पर फाड़ के देगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, 100 रुपए दे दो तो 1000 मिलेगा। परमेश्वर के साथ क्या खेलते हैं? जुआ खेलते हैं। मैं फिलीपींस में गया था, उधर एक भाई के पास कार था, सेकेंड हैंड कार था। पास्टर ने बोला ये दे दे, परमेश्वर तेरे को ब्रांड न्यू देगा। कार भी गई, अभी तक क्या नहीं मिला? ब्रांड न्यू कार अभी तक नहीं मिला। क्यों? प्रभु होने दिया। तूने भी दिया था कुछ मिलने के लिए, लालच किया इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, पिछले दिन मेरे को एक फोन आया, एक भाई नागालैंड से फोन करके बोल रहा है पास्टर जी प्रार्थना करो। मैं बोला क्या हो गया? मेरे को ईमेल आया था मैंने कोई लॉटरी जीती है। मैं बोला फिर? मुझे उसी समय मालूम चल गया। मैंने बोला फिर? बोलता जी 4 लाख का लॉटरी जीता था, तो उन्होंने बोला था 1.25 लाख पहले जमा करो, हम वो ट्रांसफर कर देंगे। मैंने बोला फिर? मैं अभी तो स्टोरी सुनो। फिर मैंने बोला क्या किया? बोला मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैं तो चर्च का सेक्रेटरी था, चर्च वालों से पूछकर चर्च फंड से निकाल कर कितना दिया? 1.25 लाख। और बोला जब देता था तो फोन आते थे, टेलीफोन नंबर थे, जिस समय खाते में पैसा जमा किया तब से फोन बंद। अब पास्टर जी प्रार्थना करो। मैं बोला अब मैं क्या करूं? मैं बोला जरूर प्रार्थना करूंगा। क्या? परमेश्वर आपको आगे से अकल दे। ये जो लॉटरियां आती है ना, ये हमें भी आती हैं। अब पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वालों ने बोला हमसे पूछकर देना। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये 1.25 लाख क्यों दिया था? किसके कारण? अंदर क्या है? और पाने का लालच। इसलिए आगे से कभी भी चंदे के डब्बे में पैसे डालते हो 10 बार सोच कर डालना। अगर आशीष के लिए पैसे डाले तो पैसे भी गए और फ्री फंड के क्या भी पड़ेंगे? डंडे भी पड़े। कि परमेश्वर रिश्वतखोर नहीं है। सो इधर हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम कहीं भी जाता पकड़ कर किधर लाया? कनान में लेकर आया। अब आने के बाद आपको मालूम है लड़ाई के लिए गया था। लड़ाई से वापस आने होकर 10वां हिस्सा मलकीसदेक को दिया और सोदोम के राजा ने क्या बोला? तू सब कुछ ले ले। अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने क्या बोला? उसका 14 का 23 पढ़ो, 22 और 23।
परंतु अब्राहम ने सदोम के राजा ਨੂੰ आख्या, मैं यहोवा अत महा परमेश्वर आकाश और धरती के मालक के अगे प्रण किया है कि मैं धागे तो लैके जुत्ती के सबू तक तेरे सारे माल विचों कुछ नहीं लवांगा। अजिहा ना होवे कि तू आखे कि मैं ही अब्राहम को धनी बना देता है। हाँ, इधर आप देखिए अब्राहम क्या बोलता है, मैं किसी से कुछ भी नहीं लूंगा, क्योंकि कल को किसी ने नहीं कहना मैंने अब्राहम को क्या बनाया, धनी बनाया। सो इधर अब्राहम इतना अच्छा नमूना दिया। इसको मिलने के लिए कौन आया, मलकीसदेक क्या लेकर आया, रोटी और दाखरस। आपने जैसे चलना है चलोगे तो आपके जीवन में सही समय में हौसला देने, ताड़ना देने के लिए परमेश्वर किसको भेजेगा, अपने दासों को भेजता है। सो हमारा इधर विषय अब्राहम एक अच्छा नमूना दिया। अब परमेश्वर 15 के शुरू में क्या बोल रहा है, पढ़ लो 15:1। इन्हां गल्लां दे मगरों इन्हां गल्लां दे मगरों, यानी कौन से गल्लां, लड़ाई में गया वापस आया कुछ भी नहीं लिया, इसके बाद परमेश्वर बोल रहा है, हाँ यहोवा दा वचन अब्राहम को दर्शन विच आया। यहोवा दा वचन अब्राहम को दर्शन। इधर एक बहुत कीमती चीज है, पास्टर के द्वारा वचन सुनना और सीधा परमेश्वर से सुनने में फर्क है। हम किसके द्वारा सुनते हैं ज्यादातर, पास्टरों के द्वारा। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अति आवश्यक है किसकी आवाज आपने खुद सुनना है, परमेश्वर की आवाज सुनना। परमेश्वर सेवकों के द्वारा बात करता है, सृष्टि के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, सीधा भी बात करता है। इधर अब्राहम परमेश्वर की आवाज के लिए नहीं इंतजार कर रहा, परमेश्वर की आवाज किसके पास पहुंची, दर्शन के द्वारा। किसके पास, स्वप्न नहीं, दर्शन। स्वप्न और दर्शन में फर्क क्या है, दर्शन हम जागते भी, हाँ, स्वप्न कब आते हैं, नींद में आते हैं, दर्शन नींद में नहीं आते, सीधा सामने दिखता। सो अब्राहम परमेश्वर से बात नहीं कर रहा, कौन बात कर रहा है, परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। कारण इसका चाल चलन को परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। आपका और मेरा चाल चलन परमेश्वर देख रहा है। जैसे चलना है, आप अगर चलोगे तो ठीक समय पर वो आपसे क्या भी करेगा, बात भी करेगा। थोड़ा सा दाएं बाएं हो गए चुप हो जाएगा। जब इश्माइल का प्रोग्राम अब्राहम और सारा ने बनाया, परमेश्वर 13 साल किससे बात नहीं किया, अब्राहम से 13 साल। इसलिए मैं चर्च में जाती हूँ, चंदा देती हूँ, गाना गाता हूँ, बोलकर काम नहीं चलेगा। क्या बाप की आवाज रोज सुनते हो? अगर बाप की आवाज सुनते नहीं है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, जिसके कारण बाप आपसे क्या नहीं कर रहा, बात कर नहीं रहा। उस समय एक विश्वासी के अंदर का प्रार्थना क्या होना है, प्रभु तू मेरा बाप है, मुझसे तू बात क्यों नहीं कर रहा, कारण क्या है? क्या मेरे जीवन में कोई बात हो गई है जिसके कारण तेरे को अच्छा नहीं लगा? अब पूरी दुनिया की बात सुन लो, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर जब बात करता है, वो बात के वो शब्द में ही कुछ अलग है। इधर अब्राहम के पास क्या पहुंचा, परमेश्वर का आवाज। परमेश्वर अब्राहम से क्या बोल रहा है, हाँ? अब्राहम को दर्शन विच आया कि ना डर, ना डर, हाँ। अब्राहम मैं तेरे लिए ढाल हाँ, मैं तेरे लिए ढाल हूं और अति तेरा अत बड़ा अजर हाँ। मैं तेरा, अभी इधर अच्छी तरह समझना, परमेश्वर अब्राहम से बोल कर रहा है तू ना डर। मालूम क्यों? अब्राहम के अंदर क्या है, डर है। क्यों डर है, कारण क्या है? अब्राहम एक लड़ाई में गया, लड़ाई में जाकर वो राजाओं को खदेड़कर भगाकर किनको पकड़ के ले आया, लूत और उधर के सबको जब वापस लेकर आ गया। पवित्र आत्मा नहीं है अब्राहम में, हौसला देने के लिए कोई नहीं है। इंसानियत में इसको एक चिंता है
कहीं वो बदला लेने के लिए वापस आएंगे। मैं तो अकेला हूं। अंदर क्या आ गया? डर आया। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? डर मत, मैं तेरा क्या हूं? ढाल हूं। और अगला परमेश्वर बोलता है मैं तेरा आत्महान असर में हूं। हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरी आशीष चाहिए। समझ में आया? हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर मेरे को क्या चाहिए? तेरी जरूरत नहीं, किसकी जरूरत है? तेरी आशीष। हाँ, प्रतिफल, आशीष। आज ज्यादातर लोग चर्च क्यों जाते हैं? परमेश्वर नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? परमेश्वर की आशीष चाहिए। ये ऐसे ही हुआ ना, लड़की की शादी हो रही है तो क्यों शादी करी? लड़के से कोई मतलब नहीं, लड़के का कोठी बड़ा है। मैं लड़के से नहीं शादी कर रही, किससे कर रही? उसके कोठी से। ऐसे ही आजकल बहुत लोग स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? उधर महल है, उधर सड़क कौन सा है? सोने का। यीशु से कोई मतलब है नहीं। वही बोलते हैं यीशु मसीह को इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया। इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बनाते हैं पुष्पिंदर जी? क्यों सिस्टर जी, क्यों होता है इंश्योरेंस पॉलिसी? लेते हैं ना, क्यों? इन केस, बाई चांस, अगर एक्सीडेंट होगा बोलकर नहीं ले रहे, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो। इसी तरह विश्वासी बोलते हैं प्रभु इधर में सुख से रहना है, और जब मैं मरूंगा ना तो किधर नहीं भेजना? नरक में नहीं भेजना। मैंने पॉलिसी बना रखी है, मौत का दूत आते ही मैंने किधर जाना? तो मुझे इधर भी सुख चाहिए, उधर भी सुख चाहिए। सो इधर ध्यान रखना, परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहा है? मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तुझे दूंगा कर कर नहीं। हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल कौन है? हु इज द रिवॉर्ड? यीशु मिल गया, काफी है। बाकी संसार का कितना भी धन दौलत है वो सब हमारे लिए क्या है? कूड़ा है। सो परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, आप अच्छी तरह समझना, अब्राहम हमारी तरह प्रार्थना नहीं कर सकता था। हम कैसे आराधना में जाते हैं? हम प्रार्थना कैसे करते? बस आंख बंद कर दिया और परमेश्वर को क्या बुलाते हैं? हे प्रभु तेरा धन्यवाद। और सुनता है नहीं सुनता? परमेश्वर सुनता है? किधर बैठा है परमेश्वर इस समय? किधर? हाँ, अंदर है या स्वर्ग में? अंदर है। पक्की बात? अब्राहम बोल सकता था? हम बड़े आराम से बैठकर प्रार्थना करते हैं, वचन सीख रहे हैं। अब्राहम को तो वचन सिखाने के लिए कोई था ही नहीं। उसका आराधना कैसे होता है? हम तो संडे सुबह कैसे आते हैं, कैसे पहुंचते हैं? बस कार में आए, बैठे। अब्राहम मीटिंग में जाएगा तो क्या करेगा? पसीने छूटे होते हैं अब्राहम के। क्यों? पत्थर लेकर उसने पहले वेदी बनाना है, वेदी के ऊपर लकड़ी बिछाना है, उसके ऊपर जानवर को काट कर सजा कर रखना है, फिर नीचे मत्था टेकता है, उसको आग से क्या करना है? वो है उसका आराधना। खर्चा बहुत है, हमारे आराधना में फ्री का। इसलिए हम बोलते हैं उद्धार भी हम लोग को फ्री में मिला, इसलिए कोई कीमत ही नहीं। अब्राहम के अंदर डर है। अब्राहम के अंदर का डर को देखकर परमेश्वर क्या बोल रहा है? तू मत डर, मैं तेरा ढाल और मैं तेरा प्रतिफल। ये जब प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम को तसल्ली हो गई, तू मेरा प्रतिफल है। अच्छा, मेरी एक बात है। कौन सी बात है? पढ़ो क्या लिखा है। दूसरा है, उपरांत अब्राहम ने आख्या, हे यहोवा प्रभु तू मैनू की देवेगा? हाँ, क्यों जो मैं औंत जाता हूँ। हाँ, और मेरे घर का वारस ये दमश्की अली अजहर है। हाँ, इतना ध्यान रखना। अब परमेश्वर, अभी समझो पुष्पिंदर जी इधर का प्राइम मिनिस्टर है, मुझे नहीं मानता, लेकिन ऐसे मिलते बात हो गई तो बोलता एनी टाइम कभी प्रॉब्लम होगा ना ये कार्ड रख लेना। हम लोग ऐसी गाड़ी में मिले थे, तो कार्ड में क्या लिखा है? इधर का क्या है? प्राइम। मैं बोला मेरे से इतना अच्छा बात किया ना, मेरे को कार्ड भी दिया ना, तब मैंने बोला साहब एक रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट? वो मेरी गाड़ी की लाइसेंस अभी तक नहीं मिली। इतनी बात
कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। साहब ने बड़ी कोठी है, जमीन नहीं मांग रहा। आपने मेरे से इतना खुलकर बात किया और मुझे जब मालूम चल गया आप ही हो प्राइम मिनिस्टर, तो मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट, कौन सी, समझ में आया? कौन सा रिक्वेस्ट है? मेरे बेटे को अगला दफ्तर में नौकरी देना नहीं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस फंसा हुआ है, उधर पुलिस वाला 10 रुपए मांग रहा है। इसी तरह अब्राहम क्या बोलता है, प्रभु एक रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट है? मुझे बच्चा दे कर कर नहीं, तूने मुझे अभी तक क्या नहीं दिया, औलाद नहीं दिया ना, ये एलियाजर को बनने दे। हम क्या बोलेंगे? हम तो पहले बोलेंगे तू प्रतिफल है। क्या प्रतिफल देता? हम तो बोलते यीशु के पीछे आकर मुझे क्या मिला। आपके जीवन में जब कष्ट आता है ना, तब आपका शक्ल देखने से मालूम चलता है आप असली विश्वासी है क्या है। आपका कष्ट आपके अंदर का असली चीज दिखा देता। पिछले दिन एक के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आया, बोलते प्रार्थना करके मिला क्या? हाँ, अभी मालूम चला। उसी से मालूम चल जाता है। ये चिमगादड़ होता है ना, चिमगादड़ क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो चिपकली जो रंग बदलता है? हाँ, गिरगट। एक बहुत से गिरगट है चर्च में, देखने के लिए संत है, जरा इनको छेड़ कर तो देखो, मालूम चलेगा चीज क्या है, अपना असली रंग दिखाएगा। फिर बोलते क्या है, प्रार्थना कर कर क्या मिला। अब एक के बारे में सुना, अच्छा विश्वासी था, बहुत था, लेकिन बाद में मुसीबत आ गई, पति से तलाक करा लिया और दूसरे से भाग गई। पहले चर्च में क्या करती थी, आराधना, इधर की बात नहीं, इंडिया की बात है, बहुत आराधना था, बहुत कुछ, वचन भी बोलती थी, हौसला भी देती थी। जब परिस्थिति आई, बेचारे पति को मालूम ही नहीं चला, जमीन के, ये घर के ऑफिस के कुछ कागज साइन करा रही है बोल के साइन कराते कराते बीच में क्या भी रखा हुआ था, डिवोर्स का पेपर, वो भी साइन करा लिया। पति साइन करने के बाद ही मालूम चला ये तो डिवोर्स पेपर था। अब करे क्या, बच्चे भी बड़े। अच्छा, गई किसके साथ? वो बचपन का कोई दोस्त है उसके साथ। उम्र कितनी है? 38 साल। अब याद आया पुराना दोस्त। गिरगिट की तरह बहुत चालाक बैठे। जब कष्ट आता है ना, तब इनके मुंह से श्लोकें सुनो, तब मालूम चलेगा ये चीज क्या है। छेड़ कर तो देखो। इधर अब्राहम परमेश्वर से क्या बोलता है? छोटा रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट है? हाँ, तूने मुझे क्या नहीं दिया, तो क्या कर दे, एलियाजर को क्या बना दे? वारिस बना दे। वारिस बना दे। तब आगे परमेश्वर क्या बोलता है? 3 नाले अबराम ने आख्या, वेख तै मैनू कोई आस ना दिती, और वेख मेरा घर जब मेरा वास होवेगा, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ जो तेरे तूफान ਵਿੱਚੋਂ निकलेगा तेरा वारस होवेगा। हाँ, इधर परमेश्वर बोलता है, अब्राहम तो टेंशन ना ले, एलियाजर क्या नहीं होगा। यानी हम भी जब मुसीबतें आ जाती है ना, तो हम भी ऐसी बातें करते हैं। हम ऐसे नहीं, इससे भी बुरी हालत में बात करते हैं। अब्राहम का स्टैंडर्ड देखो क्या बोल रहा है, इसको क्या होने दे, बारिश होने दे। प्रभु बोलता है तू टेंशन ना ले। तू दूसरों को देखकर बोलता है तेरे को संतान नहीं। मैंने बड़े प्रोग्राम से, देखिए, इसलिए मैं और आप जो इधर आकर बैठे हैं, हमारे सब प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने क्या नहीं दिया? जवाब नहीं दिया। जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सुना है। हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं देने के कारण परमेश्वर को आराधना करना। समझ में आ रहा? कैन यू थैंक गॉड फॉर नॉट आंसरिंग योर प्रेयर्स? हाँ, बोलना आसान है। अगर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया होता ना, तो हम आज इधर नहीं होना था। हमने क्या क्या उल्टे पुठे प्रार्थना क्या क्या नहीं किया, हम भी भूल गए। यूहन्ना के बाप जकरिया की तरह है, जब प्रार्थना का जवाब का टाइम आया तब बोलता गूंगा बना दिया। जो विषय तू प्रार्थना कर रहा था, उसका जब जवाब का टाइम आ गया
प्रार्थना करने वाले कोई ज्ञानी है? आवाज नहीं है। सेम अब्राहम के घर में जब बच्चा का टाइम आ गया, सारा क्या करने लगी? हंसने लगे। हंसी। अब्राहम को जब बोला तो अब्राहम भी क्या कर रहा है? हंसने लगे। अपनी प्रार्थना का जवाब आने वक्त पुष्पिंदर जी क्या कर रहा है? अभी ओ याद आया, बहुत पहले मैं प्रार्थना किया करता था, जब जवाब नहीं मिला मैं खुद ही भूल गया। हम ये है, हम खुद की प्रार्थनाओं को ही क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन शुक्र है हमारा परमेश्वर भूला नहीं है। परमेश्वर बोलता है ये नहीं होगा तेरा औलाद, फिर चल बाहर निकल। बाहर निकाला किसके लिए? उसका 5। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। हाँ आगे। ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ। इधर अच्छी तरह समझना, परमेश्वर क्या बोलता है? तू बाहर आ जा। वो देखा अब्राहम ने विनती क्या की थी? एलियाजर क्या बन जाए? वारिस। परमेश्वर बोलता ना। इसलिए ना हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत फर्क है। बच्चा नहीं मिल रहा तो अब्राहम ने क्या फाइनल प्लान बना लिया? नौकरी क्या बन जाएगा? परमेश्वर को बाहर आ। देखा, हम होते तो हम तारे को देखकर क्या बोलेंगे? एक तो दिया नहीं, दिखाता गया है? मैं कौन सा 10 मांग रहा हूं, मैं तो क्या मांग रहा हूं? एक ही दे दे और दिखा क्या रहा है? तारे। लेकिन फर्क मानो अब्राहम और हमारे में क्या है? परमेश्वर ने तारे दे दिए, दिखाए। अब्राहम इधर क्या लिखा है? अब्राहम ने उसका 6 में क्या लिखा है? 6 में उसने यहोवा दी प्रतीत कीती। उसने यहोवा दी प्रतीत कीती। उसने ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਗਿਣਿਆ। अब्राहम ने बोला तारा दिखा दिया ना, तूने बोला काफी है। मैंने तुझ पर क्या किया? विश्वास किया। वो उसके लिए धर्म के लिए गिना गया। अब कोई सबूत की जरूरत नहीं, तूने बोल दिया ना, इसलिए वचन में लिखा मेरा धर्मजन कैसे जिएगा? विश्वास। नेचा का मतलब उसने बोल दिया, काफी है। वही ना पिछले दिन आपको बोला, यीशु मसीह नाव में है, तूफान आ रहा है। एक बार तो जब तूफान आया, ये यीशु तैरते हुए नहीं आया, कैसे आ गया? और हमारे चेले लोग क्या बोलते हैं? ब्रदर पुष्पिंदर क्या बोल रहा है यार, रूपलाल क्या बोल रहा है? ये भूत है। अरे अभी ना उधर से आए थे। मैं खुद ही, मेरे पिताजी का वो केस बड़ा मजेदार एक है। प्रभु के दास जब चले गए, उनका फोन मेरे पास है, उनका नंबर मेरे पास है। तो इनका ये नंबर लोगों ने अपने फोन पर सेव किया था और उनका फोटो भी लगाया था। तो मुझे जब इन्हें फोन करने की जरूरत पड़ी तो मैंने इनको जब उसी फोन से डायल किया ना, वो डर के मारे फोन नीचे रख दिए। क्यों? पापा जी तो 15 तारीख को मर गए, ये कैसे दोबारा बुला रहे? क्योंकि फोन में क्यों किसकी शक्ल दिख रही है? एम सामल दिख रहा है। नंबर किसका? पापा जी। वो तो 15 तारीख को क्या हो गए? चले गए। फिर जब उठाया, मैंने बोला क्यों टेंशन? बोले नहीं, कौन बोल रहा है? मैं बोला मैं उनका बेटा, मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं बोला उनका नंबर, यानी हमारे सोच से हटकर अगर कोई बात हुई, पुष्पिंदर जी मर गए, हमने ले जाकर दफन किया, घर में आए तो पुष्पिंदर जी यही टोपी पहनकर आए, अमन सिस्टर दरवाजा खोलेगी? बोलो, दविंदर सिस्टर खोलोगे? ये पूछनी है। क्यों? हम तो इसको क्या कर आए थे? गाड़ कर आए थे। इसी तरह ये चलूंगा। यीशु पानी पर चलकर आया, क्या बोलते हैं? भूत है। अगले केस में यीशु ना पानी में, ये बोट में सो रहा है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? जगाए। यीशु क्या कर रहा है? डांट मार रहा है। मैं बोलने का मतलब, विश्वास का मतलब क्या है? उसने कह दिया, मैंने क्या कर लिया? मान लिया। मैं तुझे जगत के अंत तक कभी नहीं छोड़ूंगा। बोल दिया, फिर टेंशन क्यों?
सो हमारे जीवन में परेशान क्यों होते हैं, उस पर मुझे अभी भी क्या नहीं हुआ है, पूरा भरोसा नहीं हुआ। इधर अब्राहम ने विश्वास कर लिया। अगला 7वां आयत। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ मैं किस तरह जाना कि मैं ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। अभी इधर देखिए, अब परमेश्वर बोलता है हे अब्राहम तेरे को वहां से इधर तो खुद नहीं आया, मैं लेकर आया। पिछले दिन मैं बैठकर बात भी कर रहा था, जीवन में जब परेशानियां आ जाती है तो हम क्या सोचते हैं, मैंने कहीं गलती की है। शक आते नहीं आते? बोलिए हम सबके जीवन में बेशक प्रभु की इच्छा के अनुसार निकले हैं तो भी क्या आ जाता है, शक आता है। परमेश्वर तसल्ली कैसे देता है कि अब्राहम तेरे को ऊर से ना बुलाकर मैं लाया तो खुद नहीं आया है। अभी तक हमारे ये 15 अध्याय में क्या क्या बातें होगी, तू ना डर, मैं तेरा कौन हूं, डर, मैं तेरा प्रतिफल। अच्छा, तो फिर सवाल क्या पूछा, मुझे क्या चाहिए, मुझे तूने संतान नहीं दिया, तो क्या दिखाया, तारे दिखाए। और फिर परमेश्वर बोलता है तो खुद नहीं आया है, मैं लेकर आया। इसका मतलब तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, अपने आप नहीं हो रहा। अगर अब्राहम के साथ वफादार है तो क्या हमारे साथ वफादार है? खून देकर खरीदा है। इसलिए ना जब आप बुड़बुड़ाते हैं, रोमियों के कील से इतना दर्द यीशु को नहीं हुआ जितना हमारा बुड़बुड़ाने से परमेश्वर को दर्द होता है, क्योंकि हम उसके वफादारी पर क्या उठा रहे हैं, शक उठा रहे हैं। बहुत दर्द होता है। इसलिए मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मेरा बुलाने वाला वफादार है। शैतान हमेशा परमेश्वर के वफादारी के ऊपर क्या उठाएगा, शक उठाता है। वो दिलेरी मुझे चाहिए कि मेरा बुलाने वाला क्या है, इसलिए परमेश्वर अब्राहम को बोलता है अब्राहम मैं लाया हूं, किसके लिए, तेरे को इस देश का क्या बनाना है, वारिस बनाना। आगे 8। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ हे प्रभु यहोवा, ता उसने आख्या हे प्रभु यहोवा मैं किस तरह जाना हाँ। कि मैं ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। अब इधर देखिए अब्राहम का सवाल क्या है, मैं किस तरह पहले तो संतान के बारे में, अब क्या बोल रहा है, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि, कैसे मालूम चलेगा कि ये देश तूने दिया। मालूम क्यों, अब्राहम जब कनान में आया ना, खाली नहीं है कनान, कितने देश हैं इधर, कितने देश है, पढ़ लो उसका 18 से 19 और 20 और 21 पढ़िए, 19 20 21। ਅਤੇ केनी कनीजी कदमोनी हित्ती परिजी रफाइम अमोरी कनानी गिरगाशी जबूसी। कितने देश हैं? अब्राहम जब कनान में आया है, कनान खाली नहीं है, पहले से ही कितने देश हैं इधर, 10 देश हैं। अब समझाने के लिए पुष्पिंदर जी को परमेश्वर ने होशियारपुर में, होशियारपुर के हो ना, फ्रॉम होशियारपुर, उधर सुना था तेरे को मैं उधर जगह दूंगा, चल। कनाडा में जगह भी सब बता दिया, इधर आ गए तो पुष्पिंदर जी क्या सोच कर आ रहा है, ये स्कॉट रोड पूरा खाली है। अब्राहम का धंधा क्या था, क्या काम करता था, मूर्तियां बनाता था। अब्राहम का धंधा क्या था, आपको किसने बोला मूर्ति बनाता, बाइबल में कहीं लिखा है? मूर्तियों की आराधना करता था उसके बाप। इनका धंधा है भेड़ बकरी चराते थे, चरवाहे हैं। सबूत क्या है, याकूब जब फरो के सामने खड़ा हो गया
तब क्या बोला, हम क्या हैं, चरवाहे। इसलिए इनको गोशेन का इलाका दिया था, क्योंकि उधर घास वास सब है, क्योंकि ये है क्या, चरवाहे। सो अब्राहम के पास संपत्ति बहुत है। घर के फौजी कितने हैं, 318। आ तो गया है, सोचा था खाली है, ट्रक वर्कर सामान लेकर तो पुष्पिंदर जी इधर आ गए, लेकिन ये तो ये काउंटी का नाम क्या है, सॉरी नहीं ये जो ब्लॉक है स्कॉट रोड में, इसको आप नहीं। कम्युनिटी को कुछ बोलते हो, क्या नाम है? इसका हॉल्ट रोड है ये हॉल्ट रोड है। चलो आ तो गए, हॉल्ट रोड में आए तो इधर तो मकान तो बने, सोचा था खाली होगा, लेकिन हर मकान के अंदर एक है। तो पुष्पिंदर जी सामान उतार कर किधर खड़ा है, रोड पर। पत्नी भी तो सामान, सारी दुनिया देखी जाए, तू कहां से आया। पुष्पिंदर जी भी परेशान, अब्राहम परेशान, लाया तो सही, लेकिन ये देश क्या नहीं है, खाली नहीं है। जो भी मकान में दरवाजा खटखटाता है उधर या तो कनानी है या तो अमोरी है, कोई ना कोई तो बैठा। वो बोलता है तू कौन, बोलता मेरा नाम अब्राहम। तू इधर कैसे आया, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आवाज सुनी थी और मैं क्या किया हूं, आ गया। मुसीबत समझ में आ रही। सोचा था कनान क्या होगा, तूने बोला मैं आ गया, लेकिन इधर आए तो पहले ही भरा हुआ है। कितने देश हैं, 10 देश हैं, और उसके बाद पहले से ही पंगा भी लेकर बैठा। कौन सा पंगा, उधर से जो राजा आए थे ना, उनको मारकर जिंदगी भर के लिए मुसीबत भी लेकर बैठा, क्योंकि अब वो कभी भी आकर क्या कर लेंगे, हमला करेंगे। तो ऐसे स्थिति में अब्राहम बोलता है, तू तो बोलता है मैं लाया हूं, ठीक है, सबूत क्या है, ये देश तो मुझे देगा। अब्राहम का क्वेश्चन क्या है, अब्राहम को क्या चाहिए, अब पढ़िए ना, अब्राहम क्या बोलता है, 8। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ हे प्रभु यहोवा मैं किस तरह जाना कि मैं ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। मैं कैसे जानू, मैं तो किधर खड़ा हूं, पुष्पिंदर जी की भाषा में किधर खड़ा है, रोड पर, सामान सारा उतार कर, घर तो है ही नहीं, तू लाया। और ये सब भी जब ये बुढ़े को देखते हैं ना, वो बोलते ये कहां से आया, इसकी आराधना का ढंग ही अलग है। हम तो देवताओं की उपासना करते हैं, अब्राहम क्या करता है, अब्राहम क्या करता है, वेदी बनाता है, माथा टेकता है। इसका आराधना भी अलग है, चोरी छुपे नहीं कमरे में करता है, ये खुलेआम करता है। और इसके घर के खुद के 318 फौजी हैं, और इतना खतरनाक है, जब ये लड़ाई से वापस जय पाकर आ गए ना, उधर के जितने भी थे वो इससे डर गए। बोला अगर उनको मारा है तो ये कभी भी किसको भी मारेगा, हमें भी मारेगा। इसलिए अबीमलेक ने अब्राहम के साथ क्या बांध लिया, वाचा बांध लिया। क्यों, अरे भैया इसकी बीवी को मैंने लिया था, एक टाइम आएगा ये अपना गुस्सा काले, इसलिए पहले ही क्या कर लो, इसके साथ एग्रीमेंट कर लो। सो अब्राहम बोलता है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मालूम, सबूत क्या है। तब परमेश्वर क्या बोल रहा है, अब आना विषय में, पढ़िए उसका 9। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ 3 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਦੀ ਵੈੜ ਔਰ ਇੱਕ 3 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਔਰ ਇੱਕ 3 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਛਤਰਾ और एक घुग्गी और एक कबूतर का बच्चा है। हाँ, अभी इधर ध्यान रखना, परमेश्वर बोल रहा है क्या क्या लेना है, 3 बार, यानी कौन कौन से जानवर लेने हैं, बैल, बकरी, छतरा, घुग्गी, कबूतर। कितने साल के, देखना इस्राएल जब मिस्र से निकला था ना, तब एक मेमना लिया था, कितना उम्र था, 1 साल, 1 साल का। इधर कितने साल का लेना है, 3 साल का। और जानवर कौन से हैं, ये अलग अलग जानवर है। 3 साल मालूम क्या दिखा रहा है, एक जानवर का सबसे तंदुरुस्ती का टाइम है 3 साल। हम अभी हम लोग कुत्ता जब लेते हैं ना, हम बोलते हैं 4 महीने का है, हमारे हिसाब के 4 महीने, लेकिन कुत्ते की उम्र को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 साल हो गए तो उसकी उम्र कितनी है, 8 साल है।
उनका लाइफ हमारी तरह नहीं है 120 तक जाने वाला। सो इधर जानवर का पूरा तंदुरुस्ती का टाइम कौन सा है? 3 साल का। ये जानवरों को 3 साल वाले लिए। और फिर आगे ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ पर पंछियों के टोटे ना कीते। हाँ, अब इधर देखना है अच्छी तरह। अब अब्राहम क्या कर रहा है? इन सब जानवरों को क्या किया है? 2 टोटे हैं? 2 टोटे। किधर से टोटे किए? पढ़ो 10 दोबारा। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਲਈ ਸਭ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 टोटे ਕੀਤੇ। 2 टोटे का मतलब क्या है? बीच में से नहीं फाड़ा, सीधा ऊपर से नीचे फाड़ा। समझ में आ रहा है? ये बकरे को जब लिया तो उसके 2 पैरों के बीच में से नहीं आधा कर रहा, किधर से कर रहा है? सिर से लेकर पूंछ तक बीच में से। समझ में आ रहा है आपको? 2-2 टोटे इन सबको कर कर एक टोटा उस तरफ, एक टोटा इस तरफ। ये सब जानवरों को ऐसे टोटे टोटे कर कर रख रहा है। टोटे टोटे कर कर क्यों रख रहा है? ये बलि नहीं चढ़ा रहा, ये बलि नहीं है, ये वाचा। ऑफरिंग, सैक्रिफाइस और कवनेंट दोनों में फर्क है। बलि चढ़ाना है तो आपको वेदी होना, वेदी के ऊपर क्या होना? लकड़ी होना। उसके बाद बीच में से टोटे नहीं करते, टुकड़े टुकड़े करते हैं, अंदर का गंदगी पूरा निकाल देते हैं, साफ कर कर ये मांस को अच्छी तरह क्या करना है? बिछाना है। वो है बलि। बलि आराधना को दिखाता है। इधर अब्राहम बलि नहीं चढ़ा रहा, असली में क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा। हमारे इधर वाचा होता है ना कोर्ट में एग्रीमेंट, ये वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट होता कैसे है? 2 जानवरों को, ये जानवरों को टोटे टोटे करने के बाद ये दोनों पार्टियों ने बीच में से चलना। मैंने अभी जैसे पुष्पिंदर जी से अपना घर खरीदना है तो हम लोग पैसे एग्रीमेंट कैसे कर रहे हैं? मैंने बयाना दिया और तारीख सेट कर दी, इतने दिन में क्या आ जाना चाहिए? पैसे आ जाना। नहीं आया तो ये मकान गया। सो इधर परमेश्वर और अब्राहम क्या कर रहे हैं? बीच में वाचा बांध रहे। ये जानवरों को टुकड़े टुकड़े नहीं किया, लेकिन बीच में से क्या किया? फाड़ा। फाड़ कर ऐसे रखा, लेकिन किसको नहीं टुकड़े किए? जानवर को। हम बड़े आराम से बोल देते चिड़िया को टुकड़े नहीं किए थे, इसलिए कितने साल की सजा? 400 साल की। हमने तो कहीं से भी कुछ टुकड़ा मिलना जोड़ना और उसका कुछ ना कुछ तो निकाल लेना। इस्राएलियों के लिए व्यवस्था है, बलि चढ़ाने वक्त भी किसका टुकड़ा नहीं करते थे? पंछियों का। निकाल लो लेवी 1:17। लेवी 1:17। लेवी अध्याय लेवी 1:17। ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਸਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ आग दी पेट का एक होम है। इधर लिखा है उसको क्या नहीं करना है? पक्षी को क्या नहीं करना? उसके खाम नहीं। उसको पढ़ लो, दोबारा पढ़ो। अते वो खंभा सने उस नु पाड़े। फाड़े। हाँ, आगे। पर उस नु वखो वख ना करे। उसको फाड़ने का मतलब जैसे अपन मुर्गी के दोनों पंख को खींचते हैं ना, खींचना है, लेकिन इसको क्या नहीं करना है? टुकड़े टुकड़े नहीं करना। अगला लेवी 5:8। लेवी अध्याय 5:8। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚਕ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਮਰੋੜ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ।
बलि में भी परमेश्वर का कंडीशन क्या है? उसके पार उसकी गर्दन को मरोड़ देते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं। और हम बड़े आराम से बोल देते फाड़ा नहीं था इसलिए इसको क्या किया। अगर अब्राहम चिड़ियों को फाड़ देगा ना, परमेश्वर अब्राहम को फाड़ देगा। अच्छी तरह समझना है। बाकी जो जानवर लिए ना, ये जानवर सब एक चिन्ह है, उन देशों को दिखा रहे हैं। कौन से? जो देश उस समय इस्राएल में है, ये कनान में है। परमेश्वर बाकी सब जानवरों को फाड़ेगा। कौन सी उम्र में? 3 साल का मतलब कमजोर नहीं है। बाकी ये देश पूरे ताकत में जब होंगे उनको परमेश्वर फाड़ेगा। लेकिन इधर जो जंगली कबूतर है वो कौन है? इस्राएल का छाया है। परमेश्वर इस्राएल को नहीं फाड़ेगा। किसको फाड़ेगा? उसी का पूर्ति हुआ जब इस्राएल वापस कनान में आया ना, यर्दन पार कर कर, तब तक इनका टाइम पूरा हो चुका। इनको भगाकर परमेश्वर ने कनान किसको दिया? इस्राएल को दिया। तो अभी वापस उत्पत्ति में आ जाओ 15 में, उधर क्या लिखा है? और उसका 11। जद शिकारी पंछेरू उन्हां लुੱਠਾਂ ਉੱਤੇ उतरे, तद अब्राम ने उन्हां ਨੂੰ हटाया। इधर आप देखिए, अभी ये जानवरों को सब काट के रखा है ना, कौन उतर रहा है? शिकारी पंछी उतरे। अब्राहम क्या किया? भगाया नहीं भगाया? भगाया। वो अच्छी तरह समझना, अभी तक हो गया वह बात को परमेश्वर दिखा रहा। क्या बात हो गया? इधर के देशों को कब्जा कर कर गुलाम बनाने के लिए उधर से कदरलाओमेर आया था। अब्राहम ने उनको क्या कर दिया? पढ़ा है ना उत्पत्ति 14 में, उनको क्या कर दिया? भगा दिया। वो चीज को इधर दिखा रहा है। आगे, जहां सूरज डूबन लगा। अब अगला है सूरज डूबन लगा, यानी शिकारी पंछियों ने मांस खाने दिया नहीं दिया? शिकारी पक्षियों ने मांस खाया? खाने नहीं दिया, काट दिया, लेकिन क्या नहीं किया? खाने नहीं दिया। उसको अच्छी तरह समझने का मतलब, पुष्पिंदर जी पत्नी और बच्चों के साथ किधर खड़े हैं? स्कॉट रोड में। सामान सारा उधर ही है। और उस बीच में मैं उधर से आया अपने लोगों को, पुलिस वालों को लेकर। इतने जितने भी इसके अंदर थे ना, इन सबको खदेड़ कर मैं ले गया। अच्छी तरह समझना, मैं इधर, ये जितने भी इधर मकानों में रहते थे, इन सबको मैं क्या किया? पकड़कर गुलाम बनाकर ले गया। पुष्पिंदर जी बोलता है, वाह, परमेश्वर की जय जयकार, मेरी प्रार्थना सुन ली। ऐसे किया अब्राहम ने। किया क्या? जब कदरलाओमेर और बाकी आए थे ना इनको पकड़ कर ले जाने, अब्राहम ने बीवी बच्चों को सड़क में रखा। वो जो आए थे ना, मेरे पीछे आकर मुझे मारकर इन सबको पकड़कर वापस किधर लाया? किधर लाया? वापस इनके एक एक घर में बिठा दिया। अब्राहम का आदत समझ में आ रहा है? खुद किधर खड़ा है? रोड पर। इधर जब राजा आकर इनको गुलाम बनाकर ले गए, उधर बैठकर प्रभु तेरा धन्यवाद नहीं बोल रहा, उनके पीछे भागकर इन सबको पकड़ के वापस लाया। लेकिन खुद किधर खड़ा है? ये उधर रहते वक्त अब्राहम तंबुओं में रह रहा है। अब्राहम ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे क्यों कर रहा है? तो मालूम है, पहले बोला था मैंने, हाथ ऊपर उठाया। परमेश्वर लाया है तो परमेश्वर इनको मेरे हाथ में जब तक नहीं देगा, मुझे नहीं चाहिए। जब तक परमेश्वर मेरे को क्या नहीं देगा? कनान नहीं देगा। किधर बैठा है? सड़क में बैठा है। सो अब परमेश्वर अब्राहम के साथ क्या बांध रहा है? वाचा बांध रहा है। वाचा बांधने के बाद क्या कर रहा है? जो हुआ है वो उसको बता दिया। और आगे प्रभु क्या बोल रहा है? सूरज क्या हो गया? डूबन लगा। तो गूढ़ी नींदर अब्राहम उत्ते आ गई। अब अच्छी तरह समझना, सूरज क्या हो रहा है? इसका मतलब है अब्राहम, जब तक तू जिंदा है कुछ नहीं होगा, तेरे को कोई डरने का जरूरत नहीं।
लेकिन आगे का प्रोग्राम क्या है? तेरे जाने के बाद, गुड़ी सूरज अस्त होने का मतलब तेरा टाइम हो गया, तेरे जाने के बाद क्या होगा? आगे पढ़ो। हाँ, गुड़ी ਨੀਂਦਰ ਅਬਰਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। हाँ, आगे। ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਭਈ ਤੇਰੀ ਆਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। इधर आप ध्यान रखें, परमेश्वर अब क्या बोलता है? इनको किधर जाएंगे? ये गुलामी में जाएंगे। क्यों और कितने साल? 400 साल किधर जाएंगे? ये गुलामी में जाएंगे। अच्छी तरह ध्यान रखना, परमेश्वर इस्राएल को मिस्र में क्यों लेकर गया? आपको याद है अब्राहम को जब इसाक के लिए लड़की चाहिए था, किधर से लड़की लाया? हारान से लाया। जबकि लड़की किधर से ले सकता था? कनान से ले सकता था। क्यों नहीं ले रहा है? अगर मेरा लड़का इधर से कहीं लड़की ले ले, फिर ये देश वाले उसके क्या बन जाएंगे? रिश्तेदार बन जाएंगे। फिर इनको मैं कभी भी इधर से क्या नहीं कर पाऊंगा? निकाल नहीं पाऊंगा। इसलिए तू उधर से लड़की लेकर आ। अब्राहम समझ गया और उधर से जब लड़की लाया, आपको मालूम है बाद में पंगा क्या हो गया? याकूब को भी किधर भेजा? मामे के पास, उधर से लाया। लेकिन याकूब का संतान एसाव किससे शादी किया? कनानी स्त्री से क्या करने लगा? शादी करने लगा। परमेश्वर को पहले से ही प्रोग्राम मालूम है, इसलिए परमेश्वर इनको किधर ले जा रहा है? मिस्र में लेकर जा रहा है, ताकि ये इधर बढ़कर अन्य जाति के साथ क्या ना करे? शादियां ना करे। याकूब की बेटी दीना को भी शेकेम वाले आकर क्या कर लिए? शादी कर ले, उसके साथ बलात्कार किया, फिर बाद में शादी कर ले गए। अगर परमेश्वर इनको मिस्र नहीं ले जाएगा तो ये 12 के 12 इधर क्या करेंगे? शादी कर लेंगे। अब्राहम को उधर से इधर लाने में कोई मतलब ही नहीं है। वो है परमेश्वर का वफादारी। हमारे जीवन में एक एक बात को क्या करता है? ध्यान से देखता है। अब हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, शादी का टेंशन आता है? नहीं आता है? हम सच्चे मन से चले, हमारा बुलाने वाला सच्चा है। इनको क्या कर दिया? अब्राहम को, संतान को किधर ले गया? मिस्र में। अब ध्यान रखिए, मिस्र में जाने का ऐसे ही ले गया क्या? पहले किसको भेजा? यूसुफ को भेजा। यूसुफ के बाद फिर किसको? भाइयों को। ये जब मिस्र में गए थे सब, यूसुफ कैसे गया था मिस्र में? गुलाम। उसके पीछे भाई कैसे आए? गुलाम रास्ता आया था किसको ले जाने के लिए? बाप को और भाइयों को ले जाने। ये मिस्र में जाते ही गुलामी शुरू हो गई थी? नहीं, उधर बड़े मजे से रहते थे, वीआईपी थे, बड़े ठाठ से रहते थे। हम सोचते 400 साल इनको डंडे पड़े, 400 साल डंडे नहीं पड़े। ये शुरू में मिस्र में जाकर कैसे रहे? वीआईपी बनकर रहे। यूसुफ जब मर गए, फिर परमेश्वर एक ऐसा राजा लाया जो किसको नहीं जानता? यूसुफ को नहीं। मालूम क्यों? इनको अभी जाने का मन ही नहीं है। इनको इधर लाया था ताकि इनको अलग रखे। और परमेश्वर बोला अमोरियों का क्या नहीं हुआ है? उसका 10वां वायत, ये 15 का, उत्पत्ति 15 का 16 आयत पढ़िए। 15 का 16। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਬਿਲਕੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਮੁੜਨਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆ ਦੀ बुराई अजे पूरी नहीं हुई। परमेश्वर बोलता है अमोरियों का पाप अभी क्या नहीं हुआ? पूरा नहीं है। तो अमोरियों का पाप क्या है?
अमोरी नाम क्यों दिया है? ये 10 देशों में सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली अमोरी है। परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए भी एक समय रखा है। न्याय होने के कारण एकदम सबको डंडा नहीं मारता, हर एक के लिए प्रभु ने टाइम रखा है। और टाइम के बाद ही परमेश्वर क्या करेगा? सजा देगा। परमेश्वर ने बोला अमोरियों का 400 साल पूरा होते ही तब तक इनका टाइम भी क्या हो जाएगा? पूरा। जब इनका टाइम पूरा हो गया, मैं किसको लेकर आऊंगा? तेरे संतान को वापस लेकर आएगा। लेकिन तू बुढ़ापे में बड़े मजे से आराम से जा। हम बोलते चिड़िया नहीं काटा इसलिए मिस्र में भेजा। हमारा परमेश्वर न्यायी है। गलती करने वाले को डंडे मारेगा या उसके औलाद को मारेगा? अगर चिड़िया नहीं काटना गलती था तो डंडे किसको पड़ने चाहिए? अब्राहम को। अब्राहम को डंडे पड़े? परमेश्वर बोलता तू बुजुर्गी में जाएगा, आराम से जाएगा। सो ये चिड़िया काटने से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये परमेश्वर का प्रोग्राम परमेश्वर बता रहा। जैसे हम लोग भी अपना प्रोग्राम सेट किए ना कि अगले सोमवार से क्लास सुबह इतने बजे, उसके बाद 9 तारीख को मैं इधर से सियाटल जाऊंगा, उसके बाद उधर से मैंने एरिज़ोना, सारा पहले से क्या किया है? ये परमेश्वर अब्राहम को इस वाचा के द्वारा आगे का प्रोग्राम बता रहा। क्योंकि अब्राहम ने पूछा सवाल क्या है? मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये देश मुझे मिलेगा? अब्राहम तू टेंशन ना ले, ये वायदा नहीं है, ये तेरे साथ में क्या बांध रहा हूं? वाचा बांध रहा हूं। चलना किसको है? दोनों को चलना चाहिए था। लेकिन उधर देखिए ना, उसका 17 क्या लिखा है? ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਥਣਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ और बाल्दी मिसाल इन्हां टोकरियां विचों दी लंघ गई। हाँ, इधर आप देखिए कि सूरज अस्त हो गया और क्या आ रहा है? अंधेरा हो गया। और ये टुकड़ों के बीच में से कौन जा रहा है? आग। नहीं, क्या क्या जा रहा है? आग नहीं, सबसे पहले क्या है? एक धुएं वाला तंदूर। तुए वाला तंदूर जा रहा है। वो अच्छी तरह, तुए वाला तंदूर का मतलब, हे अब्राहम, मैं मिस्र में तेरे संतान के साथ क्या करूंगा वो भी तेरे को बता रहा हूं। इस्राएल जब मिस्र में गया, ये वापस आना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने एक ऐसा राजा लाया जो इनसे क्या बनवाने लगा? ईंटें बनाने। ये है चरवाहे, क्या बनाने लगे? ईंट। क्यों? वापस जाने का प्रोग्राम ही नहीं है। बाप को ऊर से कनान में लाया और ये जय मसीह की बोलकर किधर बैठे हैं? हुआ था ना, अकाल आया तो अब्राहम भी किधर चला गया था? फरो का ससुर बनकर, क्या साला बनकर बैठ गया था। उधर से पकड़ कर खींच कर लाया। फिर अकाल आए, फिर अबीमेलेक के पास उधर से पकड़ के लाया। फिर उसके बाद संतान मिस्र में चले गए तो वापस आने का प्रोग्राम ही नहीं। मालूम है, मैं और आप जो इधर आकर बैठे ना, ऐसे संत आकर बैठे ना, हम मालूम है कितना मुश्किल से मार मार कर इधर लाया है। कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड देखा ना? कैरम बोर्ड कैसे? गेम कब खत्म होगा? जब सारे सिक्कों को किधर डालना? गड्ढे में डालना। हमने परमेश्वर को कितना परेशान किया। इधर पकड़ता था, उधर भागते थे। हमें सिखाने के लिए सिरदर्द दिया था, हम जय मसीह की बोलकर गोली है ना, दवाई खाने वक्त भी क्या करते हैं हम? बोले आपके बारे नहीं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गोली खाने वक्त भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। कई लोग बोलते हैं प्रभु डॉक्टर को अकल दे प्रभु, कि वो सही तरीके से क्या करे इलाज। दवाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है? या तो प्रार्थना या तो गोली। हमें गोली पर भी भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं, इसलिए गोली के ऊपर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो इधर हम देखते हो कर चलना किसको चाहिए? अब्राहम और चलना किसको चाहिए? अब्राहम और परमेश्वर को। लेकिन चला कौन? कौन चला? केवल परमेश्वर। सबसे पहले क्या जा रहा है? धुआं का तंदूर। उसका मतलब परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहा है? तेरी संतान को तंदूर की तरह मैं वो भट्टी में डालूंगा। उसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। धुआं का मतलब जब तंदूर में डालूंगा ना, ये चिल्लाने लगेंगे,
चिल्लाए नहीं चिल्लाए बोलो। जब ईंट बनाने लगे तो अब्राहम की संतान क्या करने लगी? क्यों ईंट बनवाया? ये वापस जाना नहीं चाहते थे, वाचा बांधा है इसलिए पहले भट्टी, उसके बाद क्या गया? आगे क्या लिखा है? और बागी मसाल। फिर पीछे क्या आ रहा है? मशाल आ रहा है। अच्छी तरह समझना, अब्राहम और परमेश्वर दोनों क्यों नहीं चले? अगर अब्राहम भी चला होता तो इस्राएल ने कभी वापस नहीं आना था। क्यों? जिस दिन अब्राहम मर गया, एग्रीमेंट भी क्या हो जाना था? खत्म हो जाना था। परमेश्वर अब्राहम को चलने क्यों नहीं दिया? अब्राहम तू 175 साल ही जिंदा रहेगा, ये प्रोग्राम मेरा 400 साल के बाद का है, इसलिए जनवरी पूरा किसका? मेरा है। तू आराम से जा, तेरे को संतान नहीं दिए ना, तू टेंशन आगे का। इसके द्वारा परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहा है? तू आगे का कोई टेंशन ना ले, मैं ना तेरे को लेकर आया, तू मेरा दोस्त होने के कारण, तेरे से मैं खुश होने के कारण मैं आगे का सारा प्रोग्राम तेरे को बता रहा हूं। क्या क्या प्रोग्राम? अब पुष्पेंद्र जी बोले आप कब आ रहे हो जी? मेरे से पूछते कब आ रहे? मैं बोला पुष्पेंद्र ब्रदर टेंशन ना ले, मैं दिल्ली से फ्लाइट नंबर, चाइना सदर्न में फ्लाइट नंबर ये, डिपार्चर दिल्ली से इतने बजे, गैंजो में इतने बजे, गैंजो से इतने बजे टेक ऑफ है, ये फ्लाइट नंबर है, इतने बजे वैंकूवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचूंगा। सारा डिटेल्स लिखकर किसको दे दिया? पुष्पिंदर जी को दिया। क्यों? बाकी फ्लाइट कितनी भी आए टेंशन ना ले, जो फ्लाइट का नंबर मैंने बताया ना उसी में होगा। इसी तरह परमेश्वर अब्राहम को क्या ये वाचा के द्वारा क्या बोल रहा है? अब्राहम तू टेंशन ना ले, 400 साल के बाद कब क्या होगा ये सारा कुछ लिखकर किसको दे दिया? अब्राहम को दे दिया। अब्राहम वो कागज को जेब में डाल दिया और बोलता है मैं मर जाऊंगा ना, हारान में नहीं दफन करना, मुझे किधर दफन करना? कनान में, मकपेला में दफन है। क्यों? मेरे पास परमेश्वर ने क्या दिया है? यानी अभी उदाहरण बोलने से मेरा फ्लाइट का नंबर और टाइम सब बताने के कारण रूप जी बोलते आप अभी तक गए नहीं, हवाई जहाज बहुत आ रहे हैं, जाते क्यों नहीं? तो मेरे को फ्लाइट नंबर मालूम है, तुम्हें फ्लाइट नंबर नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम है? फ्लाइट नंबर मालूम है, ठीक टाइम पर जाऊंगा। परमेश्वर ये वाचा के साथ अब्राहम को क्या दे रहा है? आगे का सारा प्रोग्राम का डिटेल दिया। अब आखिरी में इस्राएल 400 साल के बाद निकलना चाहता था, डंडे मार मार कर निकाला। क्यों? अब्राहम तो चला गया, टुकड़ों के बीच में से अकेला कौन गया? परमेश्वर अकेले जाने के कारण इस्राएल निकलना नहीं चाहेगा तो भी निकालेगा। और लिखा है ना बड़े संपत्ति के साथ आएंगे, जैसे बोला था। इसके बीच में हमारा मूसा भाई ने प्रोग्राम बना लिया निकालने का। मूसा का प्रोग्राम क्या था? पुष्पिंदर तू डंडे ले ले, रूपलाल तू पत्थर भी ले ले, रात के समय तू उधर मारना, हम इधर से छोटी छोटी टोली बनाकर किधर भागेंगे। उसका प्रोग्राम मूसा शुरू कैसे किया? एक को पकड़ा था, गुस्से में उसको 2 मुक्के पे मार ही दिया। परमेश्वर उसी समय मूसा को किधर भगाया? ओ उधर भगाया। क्यों? उधर क्यों भगाया? अगर नहीं भगाएगा ना ये इधर से फिर अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। तू कुछ ना कर, वाचा मैंने बांधा, करूंगा मैंने बांधा है तो मैं करूंगा, मेरी मदद करने की हिम्मत नहीं करना। और जब ठीक टाइम आया ना, मूसा 32 लाख को निकाल कर लाया, कुत्ते ने भी मुंह नहीं खोला। जरा सोच कर देखो, सारा वैंकूवर इधर से कैलगरी जा रहा है, इधर के सारे कुत्ते गूंगे चुप, मुंह नहीं खोलना। कुत्तों को भी बोलकर रखा। क्यों? मेरा चुना हुआ वंश है, वाचा बांधा है, वाचा बांधकर अब्राहम मकपेला में दफन है। समझ में आए कितना वफादार हमारा परमेश्वर है। सो ये लिखकर मुझे और आपको क्यों दिया? मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से। सो व्हाट डज गॉड वांट? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? इसलिए जब आप शक करते
परमेश्वर का अनुग्रह हमें छोड़कर गया नहीं, कब का छोड़कर जा सकता था। इसलिए आपको चिड़िया काटने का विषय समझ में आया। इट्स नॉट एन ऑफरिंग, क्या है वो? वाचा है। इसलिए चिड़िया नहीं काटा बोलकर 400 साल में लात मारा बोलकर कभी नहीं बोलना। अगर ऐसे होता तो इससे भी बड़ा गलती कौन सा किया है? अपनी बीवी को किसको दे बैठा था? फरो को दिया। परमेश्वर ने उसमें सजा दिया? नहीं सजा दिया। सो ये असली में प्रोग्राम क्या होने वाला प्रोग्राम है। और वो बोला ना, आग का मशाल आगे जाएगा। ठीक 400 साल हो गए। इस्राएल जब रामसीस से निकला, सुकोत में कौन खड़ा मालूम है? कौन है? इस्राएल मिस्र से बुड़बुड़ाते हुए निकलने के बाद कौन सुकोत में खड़ा है? आग का खंबा खड़ा है। सुकोत से लेकर मरुभूमि पूरा घुमाते घुमाते ठीक 400 साल में परमेश्वर का टाइम पूरा होते ही इनको किधर पहुंचाया? कनान में पहुंचाया। लेकिन दुख क्या है? मिस्र से निकले हुए 32 लाख में से कितने पहुंचे? 2। ये बाइबल आप पढ़ो ना पढ़ो, ये आपको नरक में फेंक सकता है। 100 रुपया में मिला, पंजाबी में मिला, न्याय का कारण बन सकता है। प्रभु बोझ वो नए वाचा का चिन्ह है। यीशु के खून को क्या नहीं करना? तुच्छ। इसलिए डरते कामते उद्धार का काम पूरा करना, ये वफादार है, इसमें कोई कमी नहीं। इसलिए हम लोग सुबह जो देखे ना, इसकी पूजा नहीं करना, लेकिन इसको मानना है, चलना है। अगर उसने बोला है तो उसको वो पूरा भी करेगा। आइए सिर झुकाएं। हाँ, लेट्स क्लोज आवर आईज, गो अहेड एंड प्रे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर इस्राएल को मिस्र से निकाल कर कनान में लाया। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, तेरे चरणों में हमारे सिर झुके हैं। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तू आज तक हमारे साथ विश्वास योग्य ठहरा। हम बुड़बुड़ाए हैं, तेरे वफादारी के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तेरे को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए तू हमें सहायता कर। तेरी आशीष हम प्रत्येक पर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से हम